अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा के सही स्वरूप को जानने के लिए गीता बहुत सुंदर परिचय देती है। जब परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं तो परमात्मा कब अवतरित होते हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, यह भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। आइए परमात्मा के दिव्य अवतरण से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब भी हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो एक ऐसा त्योहार है जो अनेक रात्रि वाले पर्व में से एक है। लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ शिवरात्रि मनाते हैं, लोग उपवास इत्यादि रखते हैं। और जब हम शिवरात्रि मनाने की बात जब करते हैं तो हम सभी जानते हैं, लोग शिव के मंदिरों में जाते हैं तो परमात्मा के निराकार स्वरूप की पूजा होती है। शिव परमात्माएं लोग कहते हैं। तो जो परमात्मा है, जिसे हम अजन्मा कहते हैं, जो निराकार है, उसके जयंती के रूप में, उनके जन्मदिन के रूप में इसे मनाना थोड़ा ऐसी बात लगती है कि ये कैसे होता है, क्या हम इस बात को समझते हैं? क्योंकि एक तो परमात्मा जिसका कोई माता पिता नहीं, उसके जन्म का महोत्सव मनाना, परमात्मा आने का दिन है ऐसा कहते हैं, तो ये किस चीज़ की यादगार है, कब आते हैं भगवान? देखिए, शिव रात्रि, महाशिवरात्रि या शिव जयंती, अगर इसको हम समझ लेते हैं तो समझिए कि हम सच्ची गीता को समझ लेते हैं। गीता के भगवान को समझ लेते हैं, भगवान को समझ लेते हैं। सोचने की बात है, श्री कृष्ण जी का जन्म भी रात्रि को दिखाते हैं, मिडनाइट के समय। फिर भी उसको जन्म दिवस कहते हैं, जन्मदिन कहते हैं। श्री कृष्ण की जन्म रात्रि नहीं कहते। फिर शिव की रात्रि क्यों कहते हैं? पहली बात तो यह है। तो रात्रि किस चीज का द्योतक है? अंधकार का। और अंधकार को प्रकाश में लाने वाला शिव है। शिव को ज्ञान सूर्य भी कहा गया है और वो निराकार है। अगर शिव का कोई साकार रूप होता, शिव परमात्मा का, तो उसके भी मंदिर होते। तो शिव परमात्मा का कोई मंदिर ही नहीं है, और जिनके मंदिर हैं वो निराकार नहीं है। तो इसलिए एक न्यारा सबसे, तो भगवान के लिए क्या कहा जाता है? सबसे न्यारा है वो भी आत्मा, लेकिन उनके साथ परम लगा हुआ है, तो परम आत्मा, इसलिए उनको शिव परम आत्माएं नमः कहते हैं। और कितने भी देवता हैं उसको परम आत्माएं नमः तो नहीं कहते, देवताएं नमः, देवाय नमः कहते हैं। इसलिए विचित्र बात यह है कि शिव निराकार हैं, वही परमात्मा है। वो जन्म भी नहीं लेते, उनका कोई शारीरिक रूप भी नहीं है, फिर भी वो कहते हैं मैं आकर गीता सुनाता हूँ। तो गीता सुनने वाले सब साकार शरीरधारी हैं, तो सुनाने वाले को भी साकार शरीर का आधार लेना पड़ेगा। वो मुख से बोलेंगे, इसलिए गीता में भगवानुवाच लिखा। तो वंडरफुल बात है कि भगवान निराकार और वो बोल भी रहे हैं, तभी हम सुनेंगे। तो हर श्लोक में लिखा भगवानुवाच है ही श्रीमद् भगवद गीता। तो इसको जानने से ये परमात्मा आते भी हैं, जन्म भी नहीं लेते, फिर भी शरीर के द्वारा बोलते हैं, इसी को कहा जाता है अवतार। यानी जन्म और अवतार में फर्क हो गया ना। तो जन्म शरीरधारियों का होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता, अवतार होता है, जिसको हम दिव्य जन्म कह सकते हैं, अलौकिक जन्म कह सकते हैं। अब आप गीता को ही पढ़ लीजिए। भगवत गीता में 5 जगह लिखा है कि मैं परमात्मा साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता, मुझे साधारण मनुष्यों की
तरह जन्म लेने मानने वाले तुच्छ बुद्धि हैं, वो मुझे तुच्छ समझते, अपनी तरह के मानते हैं। मैं अवतरित होता हूँ, मैं दिव्य जन्म लेता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, यहाँ तक लिखा हुआ। तो इसलिए शिवरात्रि मीन्स ये निराकार परमात्मा का रात्रि के समय अर्थात अंधकार के समय, जब दुनिया के अंदर अज्ञान अंधकार है, उस समय पर काय प्रवेश करके अवतरित होना, या यूं कहते हैं कि अर्जुन के रथ में बैठकर ज्ञान सुनाना। वास्तव में वो शरीर रूपी रथ है। शरीर को भी रथ कहते हैं, आत्मा को रथी कहते हैं। जब आत्मा शरीर से निकल जाती तो कहते अरथी, अर्थी जा रही है, अर्थात रथी निकल गया। तो उस रथी के साथ सारथी, एक शब्द आता है सारथी, वो सारथी बन करके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अपना शरीर ना धारण करके ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए वो जन्म मरण में भी नहीं आते, कर्म बंधन में भी नहीं आते। किसी को माता पिता तो कह ही नहीं सकते, वो सर्व के माता पिता हैं। इसलिए कहा जाता है शिव के लिए शिव शंभु कहते हैं। शंभु में स्वयं भू, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, जिनको किसी ने जन्म नहीं दिया, उसका तो माता पिता कोई है नहीं। ये बात, जैसे ये बात आप कहते हैं तो स्पष्ट होता है कि परमात्मा का जन्म है साकार मनुष्यों जैसा नहीं है, उनका दिव्य जन्म है, उनका एक अलौकिक जन्म है। और क्योंकि वो इस विधि से अवतरित होते हैं, उनको हम अवतार कहते हैं। क्या शिवरात्रि मनाने के पीछे परमात्मा के इस दिव्य अलौकिक जन्म का कोई संबंध है? क्योंकि आज हम देखते हैं शिवरात्रि के दिन लोग मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। क्या संबंध है इसका शिवरात्रि का शिवलिंग के रूप में उपासना का? अब देखिए, निराकार शिव का जो प्रतीक है शिवलिंग, वास्तव में वह है ज्योतिर्लिंग। भारत के अंदर 8 मुख्य जो शिव मठ हैं, उसका नाम है ज्योतिर्लिंगम मठ। तो एक ज्योति स्वरूप का उन्होंने प्रतीकात्मक चिन्ह बनाया हुआ है। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में हीरे का शिवलिंग था, जिसको मोहम्मद गजनवी ले गए। वो हीरा में सेल्फ लुमिनस प्रकाश स्वरूप का है। अन्य स्थानों पर कई जगह सोने का होता है, कई जगह मार्बल का होता है। उन्होंने मतलब वो लिंग बनाया हुआ है। तो अब उसके ऊपर वो उसमें संकेतात्मक एक चीज़ है, वो ये है कि जब भी शिव की पूजा करते हैं उस पर 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं, और शिव के ऊपर, उस लिंग के ऊपर एक चिन्ह होता है जिसको त्रिपुंडी कहते हैं। उसमें 3 लकीरें बनी होती हैं। ये संकेतात्मक है कि परमात्मा शिव त्रिमूर्ति हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं और त्रिलोकीनाथ हैं। ये उनके कर्तव्यों का एक प्रकार के सिंबॉलिक चिन्ह बताया हुआ। त्रिमूर्ति का क्या अर्थ है? ये परमात्मा 3 रूप रचकर स्थापना, पालना और विनाश करते हैं। और सब जानते हैं त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आते हैं। त्रिनेत्री है, ये 2 आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नयन ही इनको राह दिखाओ प्रभु। उसको कहा गया अंधे की औलाद अंधे। वो ये आंखें हैं, लेकिन ये चरम चक्षु हैं, वो दिव्य चक्षु देते हैं। इसलिए तीसरा नेत्र, लोगों ने कह दिया शिव ने तीसरा नेत्र खोला और प्रलय हो गई, लेकिन अपना खोला या हमारा खोला, इसमें भूल हो गई। उस समय तो अपना खोला, उसका तो खुला ही रहता है। इसलिए हम लोगों को दिव्य दृष्टि या दिव्य बुद्धि प्रदान की, इसलिए उसको त्रिनेत्री कहते हैं। त्रिकालदर्शी, अब सब जगह सब जानते हैं, भगवान खुद कह रहा है कि मेरे तेरे बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन तुम उनको नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी के पास है तो परमात्मा के पास है, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं। वही तीनों कालों का ज्ञान गीता के द्वारा देते हैं। फिर त्रिलोकीनाथ, दुनिया वाले तो त्रिलोक को भी नहीं समझते। वो कहते हैं कोई देवलोक ऊपर है और पाताल लोक नीचे है और ये मृत्यु लोक है। भगवान कहते हैं नहीं, ये साकार लोक, आकार लोक और निराकार लोक है। साइलेंट वर्ल्ड, मूवी वर्ल्ड और टॉकी वर्ल्ड है। जैसे
फोटो होता है, स्टिल फोटो भी होता है, चलने फिरने वाला भी होता है और आवाज़ वाला भी होता है। तो भगवान ये ज्ञान देते हैं। तो उस सिंबल से ये पता लगता है कि सारे ही कर्तव्य जो परमात्मा के हैं उस निराकार शिव ने किए हैं। तो ये शिवलिंग के रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों के जो मंदिर हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमें ये चीज़ें पता है कि हम ज्योतिर्लिंगम कह रहे हैं तो प्रकाश के स्वरूप के रूप में परमात्मा को हम याद करते हैं, और परमात्मा के निराकार स्वरूप की ही हम पूजा करते आए हैं। मगर निराकार को मानते हुए, शिव के उस स्वरूप को समझते हुए, ज्योतिर्लिंगम समझते हुए, फिर लोग ये क्यों कह देते हैं कि शंकर, जिसको एक तपस्वी देवता के रूप में हम देखते हैं, वही शिव हैं, शिव और शंकर दोनों एक हैं, ऐसा भी कह देते हैं। अब देखिए कि जब मैं बोल रहा था कि त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, अब हम टेस्ट कर लेते हैं क्या शंकर जी शिव हैं। जब हम कहते हैं शिवरात्रि तो क्या कभी किसी ने शंकर रात्रि कहा? नहीं कहा। शिव परमात्मा ने नमः, किसी ने शंकर परमात्मा ने नमः कहा? शिव निराकारी, उनका बकायदा मंदिर है, शिवालय कहते हैं, और आमतौर पर वो मंदिर देवताओं से अलग थलग बनाए जाते हैं। अच्छा, शंकर जी आकारी रूप वाले देवता हैं। अब शंकर जी के बहुत सारे चिन्ह दिखाते हैं, वो अलग प्रकार के हैं, और तपस्वी दिखाते हैं, बैठे हैं योग में। परमात्मा किसी से योग लगाएगा या मनुष्य परमात्मा से योग लगाएंगे? और प्रायः उनके आगे शिवलिंग की प्रतिमा भी दिखाते हैं कि शंकर जी बैठे हैं, शिवलिंग सामने रखा है, अर्थात वो भी परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो शंकर को महादेव भी कहते हैं, देव देव महादेव, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु शंकर महादेव। तो महादेव और परमात्मा में तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि लोग शिव को नहीं जानते और ये नहीं समझते कि भगवान कैसे अवतरित होता है ना। कभी उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के रूप में अवतरित होता नहीं, वास्तव में शंकर जी शिव की रचना है, और एक रचना नहीं, 3 रचनाओं में से एक है। शंकर जी का कार्य है प्राणी दुनिया का विनाश कराना, और शिव का काम है केवल विनाश कराना नहीं, कहा जाता है करण करावन हार। वो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर जी के द्वारा विनाश कराते हैं। फर्क हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पर शंकर का कार्य अलग है, त्रिमूर्तियों में से शंकर एक है, मगर त्रिमूर्ति के रचयिता परमात्मा शिव हैं जो त्रिमूर्तियों से कार्य करवाते हैं। अब भारत में प्रथा है कि पिता का साथ पुत्र का नाम जोड़ा जाता है, बताने की लाइनेज बताने के लिए। गांधी जी का नाम करमचंद गांधी था, लेकिन M.K. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे कि उनके पिता मोहनदास थे। अब शंकर जी के पिता शिव हैं, क्योंकि उनकी रचना है, तो शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। कभी शंकर शिव भोलेनाथ नहीं कहेंगे। तो क्योंकि परमात्मा का कोई पिता ही नहीं है, इसलिए परमात्मा शिव हैं। तो हर प्रकार से आप देखेंगे तो दोनों में भिन्नता है, और ये मानना बड़ी भूल है कि शिव जी को शंकर जी कहेंगे। और इस भूल के कारण जो परमात्मा के कर्तव्य हैं उन चीज़ों में भी हम सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाते। क्योंकि शिव जी तो स्थापना भी करते हैं और पालना भी। शंकर जी, कभी देखा कि शंकर जी पालना करते हैं या शंकर जी स्थापना करते हैं? क्या गीता शंकर जी ने सुनाई? आज भी भूल से वो कृष्ण जी ने सुनाई कह देते हैं, लेकिन शंकर जी ने गीता सुनाई ऐसा तो नहीं कहते। तो फिर शिव शंकर एक कैसे हो गए? जी, तो ये बात सिद्ध होती है कि शिव और शंकर दोनों को एक साथ जोड़ देने से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और भी भूल हो गई। हाँ। अब ऐसी ही एक गलती की जब बात करते हैं तो हम गीता को जब हम देखते हैं, हम ये समझने लगे हैं कि परमात्मा गीता सुनाते हैं, परमात्मा शिव हैं, वो निराकार हैं, वही गीता के ज्ञान को देते हैं, वही अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं। ऐसे में जो शिव जयंती है, शिव जयंती का पर्व मनाया जाता है, क्या यही गीता जयंती का पर्व है? क्योंकि शिव के कर्तव्य के रूप में अगर देखा जाए, परमात्मा के कर्तव्यों के रूप में परमात्मा का अवतरण होना गीता ज्ञान को देने के लिए है, तो क्या शिव जयंती ही गीता जयंती है? पहले जो आपने पहले प्रश्न पूछा था, जो लोग
गलती से अपने आप को परमात्मा कहते हैं। आपको पता है आत्मा ही परमात्मा की बहुत बड़ी भूल कहते हैं। आत्माएं अनेक हैं, आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, परमात्मा उनका परम पिता है, परमात्मा छुड़ाने वाला है, मुक्ति दाता है, आत्माएं बंधन में फंसती हैं। तो फिर भी लोग जो शिवो हम का मंत्र कहते हैं, शिवो हम और शिवो तुम भी कहते हैं, कभी किसी ने शंकरो हम जपा? नहीं जपा ना। इससे भी पता लगता है कि अनकॉन्शियसली वो ये समझते हैं कि शिव परमात्मा है, इसलिए शिवालय हैं, कभी किसी ने शंकरालय कहा। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात जो आपने पूछी, भगवत गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसको कहते हैं सर्वशास्त्र मयि शिरोमणि भगवत गीता। अन्य कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें कहा गया हो कि इसमें भगवान के महावाक्य हैं। और आप गीता को पढ़ेंगे तो हर श्लोक में भगवानोवाच करके कहा गया। ये तो नहीं कहा मेरा वाक्य, क्योंकि लिखने वाले ने लिखा है, किसी और ने लिखा है, लेकिन लिखा है भगवानोवाच। और भगवान ही, जैसे हमने कहा, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दे सकते हैं, तीसरा नेत्र प्रदान कर सकते हैं। तो अगर परमात्मा शिव हैं, और आप देख लीजिए सारे लोग शिव को ही परमात्मा ने नमः कहते हैं, तो परमात्मा ने ज्ञान दिया जिसको गीता कहते हैं, तो अवश्य ही परमात्मा ने ही गीता सुनाई। जो भी परमात्मा है उसने सुनाई। जब हम कह रहे हैं शंकर जी परमात्मा नहीं, तो उन्होंने नहीं सुनाई। कृष्ण जी देवता, उन्होंने नहीं सुनाई। तो अवश्य ही गीता परमात्मा ने सुनाई, और परमात्मा शिव हैं तो शिव ने गीता सुनाई। तो अगर हम कहें कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, जब शिव अवतरित होते हैं, शिव किसी बच्चे के रूप में तो अवतरित होते नहीं, जैसे कृष्ण जी को दिखाते हैं छोटा बच्चा, फिर बड़ा हुआ, फिर बाल बना, गोपाल बना, ऐसे ऐसे करके जब किसी आयु पर पहुंच गए तो सुनाई। भगवान कहते हैं मैं इसमें तो आता ही नहीं, मैं तो अवतरित होता हूँ। और भगवान नेचुरली अनुभवी तन में अवतरित होते हैं। और गीता में ही लिखा हुआ है, कल्प की आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए। तो देवताओं को रचने वाला, अर्थात मनुष्यों को देवता बनाने वाला, कल्प की याद मैंने पिछले कल्प का अंत हो गया, नए की याद हो गई अंधकार के समय। तो भगवान अंधकार की दुनिया में आकर ही प्रकाश करते हैं, उसी को प्रेर करते हैं। इस वास्ते आप देखेंगे कि वो बात ही ऐसी बैठती है कि निराकार शिव ने गीता सुनाई। इसलिए अगर शिव जयंती होती है तो वही गीता जयंती है, क्योंकि आते ही सुनाना शुरू कर देते हैं। जब गीता भगवान सुनाते हैं तो अवतरित होकर तुरंत गीता ही सुनाते हैं ना, इसीलिए तो आते हैं। ये बात यानी परमात्मा का मुख्य कर्तव्य आने का ही ये है कि वो आकर ज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले। वो आते ही गीता का ज्ञान सुनाते हैं। यानी जयंती माने जन्म। गीता का जन्म कब हुआ ऐसे कहा जाएगा, गीता कब शुरू हुई। तो परमात्मा की जैसे जयंती है, उनका कोई इस प्रकार का जन्म नहीं है, तो गीता जयंती को हम शिव जयंती कह सकते हैं। हम आगे चलिए। जैसे गीता यूनिक है, सब कहते हैं सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, उसको ना जानने के कारण लोग अन्य शास्त्र भी पढ़ते रहते हैं और गीता को भी पढ़ते रहते हैं। जबकि भगवान खुद कह रहा है कि मेरे ज्ञान देने के बाद तुमको अन्य शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य निकला हुआ हो और किसी की बत्ती जग रही हो तो हम इशारा करते हैं, भाई तेरी पास करते हुए तेरी लाइट जग रही है फालतू में। चिराग, सूर्य को चिराग दिखाना जिसको कहा जाता है। इसलिए देखिए गीता के होते हुए भी अन्य शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें खंडित की हुई है, कोई उसको समझता नहीं। इसी प्रकार से शिव जयंती है कि शिव के होते हुए भी शिव जयंती के अन्य जयंतियां मनाई जा रही हैं। राम जयंती, कृष्ण जयंती, हमारे देश में तो अनेक जयंतियां मनाई जाती हैं, बुद्धा जयंती। तो भगवान कहता है कि अगर ये समझ जाएं कि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भगवत गीता भगवानोवाच है और गीता जयंती या शिव जयंती भगवान की जयंती है, तो एक ही जयंती काफ़ी नहीं थी।
क्योंकि इसको नहीं जानते इसलिए उसको भी अन्य जयंतियों से मिक्स कर दिया है। तो बहुत सारे उस फेस्टिवल आते हैं, उसमें शिव जयंती भी एक हो गई। तो ये ना जानने का कारण, खंडित होने के कारण ये बात है। अदरवाइज कहेंगे शिव जयंती हीरे तुल्य है और उसकी भेंट में मनुष्यों की, महात्माओं की, देवताओं की जयंतियां कौड़ी तुल्य है। क्योंकि ये बात स्पष्ट होती है कि परमात्मा के अवतरण के इस उत्सव को हम शिव जयंती के रूप में मनाते हैं, और परमात्मा जब आते हैं तो वो गीता का ज्ञान देकर सही ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिसके कारण ये जयंती सबसे, और जो शिव से सच्ची गीता सुनते हैं वो उनको अन्य जयंतियां मनाने की आवश्यकता नहीं। जो सूर्य के आगे आगे वो चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बातचीत आज हमने की है और ज्ञान को स्पष्टता से समझा है, और इस ज्ञान के प्रकाश को देखते हुए हमें एक बेहतर समझ मिली है कि हम क्यों ये चीज़ें मनाते हैं और क्यों इसका गायन है। समय को देखते हुए बातचीत को यहीं रोकना पड़ेगा। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों के साथ हाजिर होंगे। आप आ जाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, जब परमात्मा का अवतरण होता है तो फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। और परमात्मा आते हैं तो वो क्या करते हैं, किस लिए अवतरित होते हैं? वह गीता का ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं, फिर से ज्ञान का वो प्रकाश देते हैं, जिसके कारण ही उनके यादगार में निराकार स्वरूप के ज्योतिर्लिंगम की पूजाएं होती हैं। शिव जयंती को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं लोग, मगर इसका वास्तविक अर्थ क्या है, परमात्मा का कर्तव्य क्या है, वो आज हमने गीता के प्रकाश में समझा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।